नमस्कार प्रिय दर्शकों, भगवद गीता के मोक्ष संन्यास योग अर्थात अध्याय 18 की इस दिव्य श्रृंखला में आपका पुनः स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने अध्याय 18 के श्लोक 1 से 10 का अध्ययन किया था। वहां भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हुए संन्यास और त्याग के वास्तविक अर्थ को समझाया। हमने जाना कि सभी कर्मों का त्याग करना संन्यास नहीं है, बल्कि कर्मों के फल की आसक्ति का त्याग ही सच्चा त्याग है। भगवान ने त्याग के 3 प्रकार सात्विक, राजसिक और तामसिक त्याग का भी विस्तार से वर्णन किया और बताया कि कर्तव्य कर्मों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि उन्हें निष्काम भाव से करना चाहिए। आज के इस वीडियो में हम अध्याय 18 के श्लोक 11 से 20 का अध्ययन करेंगे। इन श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण हमें बताते हैं कि जब तक मनुष्य शरीर धारण किए हुए हैं, तब तक कर्मों का पूर्ण त्याग संभव नहीं है। वे कर्मों के पीछे कार्य करने वाले 5 कारणों का वर्णन करते हैं और यह भी समझाते हैं कि स्वयं को अकेला कर्ता मानना अज्ञान का लक्षण है। इसके साथ ही आज हम सात्विक ज्ञान के स्वरूप को भी समझेंगे, वह ज्ञान जो सभी प्राणियों में एक ही परमात्मा का दर्शन कराता है और हमें संभव, करुणा तथा आध्यात्मिक एकता की अनुभूति कराता है। तो आइए भगवान श्री कृष्ण की इन दिव्य शिक्षाओं को श्रद्धा और एकाग्रता के साथ समझने का प्रयास करें। श्लोक 11। न हि देहभृता शक्यम त्यक्तुम कर्माण्यशेषतः यस्तु कर्मफलत्यागी स त्यागीत्यभिधीयते। भावार्थ, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि शरीर धारण करने वाले मनुष्य के लिए सभी कर्मों का पूर्णतः त्याग करना संभव नहीं है, किंतु जो व्यक्ति कर्मों के फल का त्याग कर देता है वही वास्तविक त्यागी कहलाता है। स्पष्टीकरण, यहां भगवान एक अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत बताते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि त्याग का अर्थ है सभी कार्य छोड़ देना, संसार से दूर चले जाना या निष्क्रिय हो जाना। लेकिन श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि जब तक हम जीवित हैं तब तक कर्म करना हमारी प्रकृति है। हम सांस लेते हैं, चलते हैं, बोलते हैं, सोचते हैं, परिवार और समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। इसलिए कर्म का पूर्ण त्याग संभव नहीं है। वास्तविक त्याग यह नहीं कि हम कर्म छोड़ दें, बल्कि यह है कि हम कर्म के फल की आसक्ति छोड़ दें। जब व्यक्ति यह सोचकर कार्य करता है कि मुझे इसका पुरस्कार अवश्य मिले, मेरी प्रशंसा हो, मुझे लाभ हो, तब वह फल में बंध जाता है। लेकिन यदि वही कार्य ईश्वर को समर्पित भाव से अपने कर्तव्य के रूप में किया जाए तो वह कर्म बंधन का कारण नहीं बनता। यह शिक्षा हमें सिखाती है कि हमें अपना सर्वोत्तम प्रयास करना चाहिए, लेकिन परिणाम को ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए। जीवन का संदेश सच्चा त्याग कर्म छोड़ने में नहीं, बल्कि कर्म के फल की अपेक्षा छोड़ने में है। श्लोक 12। अनिष्टमिष्टम मिश्रम च त्रिविधम कर्मणः फलम भवत्यत्यागिनाम प्रेत्य न तु सन्यासिनाम क्वचित। भावार्थ, जो लोग कर्मों के फल का त्याग नहीं करते, उन्हें मृत्यु के बाद अपने कर्मों के अनुसार 3 प्रकार के फल प्राप्त होते हैं, अप्रिय, प्रिय और मिश्रित। लेकिन सच्चे त्यागी इन फलों से बंधते नहीं हैं। स्पष्टीकरण, भगवान यहां कर्मफल के नियम को समझाते हैं। प्रत्येक कर्म का परिणाम होता है। यदि कोई व्यक्ति फल की इच्छा से कर्म करता है तो उसे उस कर्म का फल अवश्य भोगना पड़ता है। फल 3 प्रकार के हो सकते हैं, अनिष्ट फल, दुखद या अप्रिय परिणाम, इष्ट फल, सुखद और मनोवांछित परिणाम, मिश्र फल, सुख और दुख दोनों का मिश्रण। सामान्यतः हमारे जीवन में अधिकांश अनुभव मिश्रित ही होते हैं। कोई उपलब्धि मिलती है तो उसके साथ नई जिम्मेदारियां भी आती हैं। जो व्यक्ति फल की इच्छा रखकर कर्म करता है वह इन परिणामों से बंध जाता है, लेकिन जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से कर्म करता है और फल को ईश्वर पर छोड़ देता है, वह इन बंधनों से मुक्त हो जाता है। यही कर्मयोग का सार है। जीवन का संदेश, आसक्ति हमें फल से बांधती है, जबकि समर्पण हमें मुक्त करता है। श्लोक 13। पंचैतानि महाबाहो कारणानि निबोध में सांख्य कृतांते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम। भावार्थ, हे महाबाहु अर्जुन, सभी कर्मों की सिद्धि के लिए
5 कारण बताए गए हैं। सांख्य दर्शन में इनका विस्तार से वर्णन किया गया है। अब उन्हें मुझसे सुनो। स्पष्टीकरण। अब भगवान एक अत्यंत गहन विषय प्रारंभ करते हैं। सामान्यतः मनुष्य सोचता है कि मैंने यह कार्य किया, मैं ही इसका कारण हूं। लेकिन श्री कृष्ण बताते हैं कि किसी भी कार्य के पीछे केवल एक व्यक्ति नहीं होता, अनेक कारक मिलकर किसी कार्य को पूर्ण करते हैं। यह ज्ञान अहंकार को दूर करने वाला है। जब हम समझते हैं कि किसी उपलब्धि के पीछे केवल हमारा प्रयास ही नहीं, बल्कि अनेक परिस्थितियां, साधन, सहयोग और ईश्वर की कृपा भी कार्य कर रही हैं, तब विनम्रता उत्पन्न होती है। इसलिए भगवान अब उन 5 कारणों का वर्णन करने जा रहे हैं जो किसी भी कर्म की सफलता के पीछे कार्य करते हैं। जीवन का संदेश। सफलता केवल हमारी व्यक्तिगत शक्ति का परिणाम नहीं, बल्कि अनेक कारकों का संयुक्त प्रभाव है। श्लोक 14। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथग्विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचमम। भावार्थ। किसी भी कर्म के 5 कारण हैं। अधिष्ठान शरीर, कर्ता विभिन्न इंद्रियां और साधन, विविध प्रकार के प्रयास तथा 5वां दैव अर्थात ईश्वर की व्यवस्था। स्पष्टीकरण। भगवान यहां 5 कारणों को स्पष्ट करते हैं। अधिष्ठान शरीर। किसी भी कर्म को करने के लिए शरीर आवश्यक है। यदि शरीर न हो तो सांसारिक कर्म संभव नहीं। कर्ता वह व्यक्ति जो कर्म करने का संकल्प करता है। करण इंद्रियां, मन, बुद्धि तथा अन्य साधन जिनकी सहायता से कार्य किया जाता है। चेष्टा प्रयत्न, परिश्रम और विभिन्न गतिविधियां। केवल साधन होना पर्याप्त नहीं, प्रयास भी आवश्यक है। दैव ईश्वर की अदृश्य व्यवस्था, परिस्थितियां और कृपा। कई बार सब कुछ सही होने पर भी सफलता नहीं मिलती और कभी अप्रत्याशित सहायता मिल जाती है। यही दैव तत्व है। यह शिक्षा हमें संतुलित दृष्टिकोण देती है। हमें कर्म और प्रयास अवश्य करना चाहिए, लेकिन साथ ही यह भी समझना चाहिए कि अंतिम परिणाम केवल हमारे नियंत्रण में नहीं होता। जीवन का संदेश। सफलता के लिए प्रयास आवश्यक है, लेकिन विनम्रता यह स्वीकार करती है कि ईश्वर की कृपा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। श्लोक 15। शरीर वाङ्मनो भिर्यत् कर्म प्रारभते नरः न्याय्यम वा विपरीतम वा पंचैते तस्य हेतवः। भावार्थ। मनुष्य शरीर, वाणी और मन से जो भी कर्म करता है, चाहे वह उचित हो या अनुचित, उन सभी के पीछे ये 5 कारण ही कार्य करते हैं। स्पष्टीकरण। भगवान इस सिद्धांत को और व्यापक बनाते हैं। हमारे कर्म केवल शारीरिक कार्यों तक सीमित नहीं हैं। हम 3 स्तरों पर कर्म करते हैं। शरीर से, वाणी से, मन से किसी की सहायता करना शरीर का कर्म है। सत्य बोलना या किसी को प्रेरित करना वाणी का कर्म है। किसी के प्रति शुभ या अशुभ विचार रखना मन का कर्म है। चाहे कर्म अच्छा हो या बुरा, उसके पीछे वही 5 कारण कार्य करते हैं जिनका वर्णन पिछले श्लोक में किया गया। इस ज्ञान का उद्देश्य यह समझाना है कि मनुष्य अकेला और स्वतंत्र कर्ता नहीं है, इसलिए उसे अहंकार नहीं करना चाहिए। जब व्यक्ति यह समझता है कि वह केवल एक माध्यम है, तब उसके भीतर नम्रता, समर्पण और ईश्वर के प्रति श्रद्धा बढ़ती है। जीवन का संदेश। शरीर, वाणी और मन से किए गए प्रत्येक कर्म में विनम्रता रखें, क्योंकि हम केवल ईश्वर की योजना के एक माध्यम हैं। श्लोक 16। तत्रैवं सति कर्तारमात्मानं केवलं तु यः पश्यत्य कृतबुद्धित्वान्न स पश्यति दुर्मतिः। भावार्थ। इन 5 कारणों के होते हुए भी जो व्यक्ति केवल स्वयं को ही सभी कर्मों का कर्ता मानता है, वह अविवेकी है। उसकी बुद्धि शुद्ध नहीं है, इसलिए वह वास्तविकता को नहीं देख पाता। स्पष्टीकरण। भगवान श्री कृष्ण यहां अहंकार के सबसे बड़े भ्रम को उजागर करते हैं। मनुष्य जब कोई सफलता प्राप्त करता है तो अक्सर कहता है, यह मैंने किया है, मेरी बुद्धि, मेरी शक्ति और मेरे प्रयास से ही यह संभव हुआ है। लेकिन भगवान बताते हैं कि यह अधूरा दृष्टिकोण है। पिछले श्लोकों में बताया गया कि किसी भी कर्म के पीछे शरीर, साधन, प्रयास, परिस्थितियां और दैवी व्यवस्था सभी कार्य करती हैं। यदि शरीर स्वस्थ न हो, अवसर न मिले, उचित साधन उपलब्ध न हो,
या ईश्वर की कृपा न हो तो व्यक्ति अपनी योजना को पूरा नहीं कर सकता। इसलिए जो व्यक्ति केवल स्वयं को ही कर्ता मानता है वह वास्तविक सत्य को नहीं समझ रहा। यह शिक्षा हमें सफलता में विनम्र और असफलता में संतुलित बनाती है। जीवन का संदेश अहंकार हमें वास्तविकता से दूर करता है, जबकि विनम्रता हमें सत्य के निकट ले जाती है। श्लोक 17 यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् हन्ति न निबध्यते। भावार्थ, जिस व्यक्ति में अहंकार नहीं है और जिसकी बुद्धि कर्मों से लिप्त नहीं होती, वह बड़े से बड़ा कार्य करने पर भी कर्म बंधन में नहीं बंधता। स्पष्टीकरण, यह श्लोक अत्यंत गहन है और इसके वास्तविक अर्थ को समझना आवश्यक है। भगवान यहां हिंसा का समर्थन नहीं कर रहे, बल्कि अर्जुन के संदर्भ में धर्म युद्ध की बात कर रहे हैं। जब कोई व्यक्ति स्वार्थ, क्रोध, लोभ या अहंकार से प्रेरित होकर कार्य करता है तो वह कर्म बंधन में फंस जाता है। लेकिन जब वही कार्य धर्म, कर्तव्य और ईश्वर की आज्ञा के अनुसार किया जाता है तब वह बंधन का कारण नहीं बनता। अर्जुन युद्ध व्यक्तिगत द्वेष के कारण नहीं लड़ रहे थे, वे धर्म की रक्षा और अन्याय के अंत के लिए युद्ध कर रहे थे। इसी प्रकार जीवन में यदि हम अपने कर्तव्यों का पालन निष्काम भाव से करते हैं तो हम कर्मों के बंधन से मुक्त रह सकते हैं। जीवन का संदेश कर्तव्य का पालन करें, लेकिन अहंकार और स्वार्थ को अपने निर्णयों पर हावी न होने दें। श्लोक 18 ज्ञानम झेयम परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणम कर्म कर्तेति त्रिविधा कर्म संग्रह। भावार्थ, ज्ञान, झेय जिसे जानना है और झाता जानने वाला, ये 3 कर्म के लिए प्रेरणा देते हैं। इसी प्रकार करण, साधन, कर्म और कर्ता, ये कर्म के 3 आधार हैं। स्पष्टीकरण, भगवान यहाँ कर्म की पूरी प्रक्रिया को समझाते हैं। किसी भी कार्य के प्रारंभ होने से पहले 3 बातें होती हैं। ज्ञान, किसी विषय की जानकारी। झेय, वह लक्ष्य या वस्तु जिसे प्राप्त करना है। झाता, वह व्यक्ति जो जानना या प्राप्त करना चाहता है। इसके बाद कर्म करने के लिए 3 अन्य तत्व आवश्यक होते हैं। करण, साधन, इंद्रियां, मन और बुद्धि। कर्म, वास्तविक कार्य। कर्ता, कार्य करने वाला व्यक्ति। यह श्लोक हमें बताता है कि जीवन में कुछ भी अचानक नहीं होता। प्रत्येक कर्म एक सुव्यवस्थित प्रक्रिया का परिणाम है। जब हम इस व्यवस्था को समझते हैं तो जीवन के प्रति हमारी जागरूकता बढ़ती है। जीवन का संदेश हर कर्म विचार, उद्देश्य और प्रयास के समन्वय से उत्पन्न होता है। श्लोक 19 ज्ञानम कर्म च कर्ता छ त्रिधैव गुणभेदतः प्रोच्यते गुण संख्याने यथावत् शृणुतान्यपि। भावार्थ, ज्ञान, कर्म और कर्ता, ये तीनों प्रकृति के 3 गुणों सत्व, रजस और तमस के अनुसार 3 प्रकार के होते हैं। अब उनके विषय में विस्तार से सुनो। स्पष्टीकरण, भगवान अब एक नए विषय की शुरुआत करते हैं। सामान्यतः हम सोचते हैं कि ज्ञान तो ज्ञान है, कर्म तो कर्म है, लेकिन श्री कृष्ण बताते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति का ज्ञान, कर्म और व्यवहार उसके भीतर सक्रिय गुणों से प्रभावित होता है। सत्व गुण शुद्धता, संतुलन, विवेक और प्रकाश का गुण। रजोगुण इच्छा, महत्वाकांक्षा, गतिविधि और फल की लालसा का गुण। तमोगुण अज्ञान, आलस्य, भ्रम और प्रमाद का गुण। इन गुणों के अनुसार ही व्यक्ति संसार को देखता है, निर्णय लेता है और कर्म करता है। अगले श्लोकों में भगवान इन तीनों प्रकार के ज्ञान, कर्म और कर्ता का विस्तार से वर्णन करेंगे। जीवन का संदेश, हमारा दृष्टिकोण और व्यवहार हमारे भीतर के गुणों से प्रभावित होता है। श्लोक 20 सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्। भावार्थ, जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य सभी प्राणियों में एक अविनाशी परम सत्य को देखता है, जो बाहरी भिन्नताओं के बावजूद सब में समान रूप से विद्यमान है, उस ज्ञान को सात्विक ज्ञान जानो। स्पष्टीकरण, यह अध्याय के सबसे सुंदर और गहन श्लोकों में से एक है। दुनिया में हमें असंख्य भिन्नताएं दिखाई देती हैं। कोई अमीर है, कोई गरीब, कोई मनुष्य है, कोई पशु,
कोई किसी देश में जन्मा है, कोई किसी अन्य देश में। बाहरी रूप से सब अलग दिखाई देते हैं, लेकिन सात्विक ज्ञान वाला व्यक्ति इन बाहरी भेदों से आगे देखता है। वह समझता है कि सभी जीवों में वही एक परमात्मा विद्यमान है। जैसे अनेक पात्रों में रखा जल अलग अलग दिखाई देता है, लेकिन उसका मूल स्वरूप एक ही है, उसी प्रकार सभी प्राणियों में एक ही दिव्य चेतना विद्यमान है। जब यह दृष्टि विकसित होती है, तब व्यक्ति में करुणा, प्रेम, दया और संभव स्वतः उत्पन्न होने लगते हैं। तब वह किसी से घृणा नहीं करता, किसी को तुच्छ नहीं समझता और सभी में ईश्वर का अंश देखता है। यही सात्विक ज्ञान का सर्वोच्च स्वरूप है। जीवन का संदेश, सच्चा ज्ञान वही है जो हमें भेदों के पीछे छिपी एकता का दर्शन कराए। निष्कर्ष, प्रिय दर्शकों, आज के श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण ने हमें जीवन के अत्यंत महत्वपूर्ण सत्य समझाए। हमने जाना कि कर्म करना मानव जीवन का स्वाभाविक भाग है और वास्तविक त्याग कर्मों का नहीं, बल्कि कर्म फल की आसक्ति का त्याग है। हमने यह भी समझा कि किसी भी कार्य के पीछे केवल हमारा प्रयास ही नहीं, बल्कि शरीर, साधन, परिस्थितियां, प्रयास और दैवीय व्यवस्था सहित अनेक कारण कार्य करते हैं। इसलिए सफलता मिलने पर अहंकार नहीं करना चाहिए और स्वयं को ही सब कुछ करने वाला नहीं मानना चाहिए। भगवान ने हमें यह भी सिखाया कि सच्चा ज्ञान वही है जो बाहरी भिन्नताओं के पार जाकर सभी प्राणियों में एक ही परमात्मा का दर्शन करे। जब यह दृष्टि विकसित होती है, तब मन में करुणा, प्रेम, विनम्रता और संभव का उदय होता है। यही सात्विक ज्ञान का सार है और यही आध्यात्मिक जीवन की आधारशिला भी है। आज की शिक्षा का सार यह है कि अहंकार से मुक्त होकर, कर्म फल की आसक्ति छोड़कर और सभी में एक ही परमात्मा का दर्शन करके ही मनुष्य सच्चे ज्ञान और आंतरिक शांति की ओर अग्रसर होता है। अगले सप्ताह गुरुवार को हम भगवद गीता अध्याय 18 के श्लोक 21 से 30 का अध्ययन करेंगे। इन श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण 3 प्रकार के ज्ञान, 3 प्रकार के कर्म और 3 प्रकार के कर्ता का विस्तृत वर्णन करेंगे। हम समझेंगे कि सत्व, रजस और तमस गुण किस प्रकार हमारी सोच, निर्णयों और कर्मों को प्रभावित करते हैं तथा आध्यात्मिक उन्नति के लिए कौन सा मार्ग अपनाना चाहिए। इसलिए अगले गुरुवार के इस महत्वपूर्ण अध्ययन को अवश्य देखें। यदि आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें और कमेंट में अवश्य बताइए कि आज की कौन सी शिक्षा ने आपको सबसे अधिक प्रभावित किया। हरि ओम तत्सत।